वेलकम बैक बाय प्रिसा आईएएस। नेक्स्ट वीडियो हमारा टेस्ट सीरीज यूपीएससी 2023 पे है और ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पे है। मैं वही बताने का प्रयास करता हूँ बार बार कि क्वेश्चन किस तरीके से कॉम्प्लेक्स पूछे जाते हैं, उस स्तर के हमने क्वेश्चन बनाया है अपने द्वारा। एक एक क्वेश्चन बनाने में 8 से 10 मिनट लग जाते हैं, तभी आपको जो है पढ़ाई की ग्रेविटी समझ में आएगी, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। अब आप देखिए कि कितना कॉम्प्लेक्स अब देखिए इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, दूसरा है रिफ्लेशन, हिंदी मुझे भी ठीक से नहीं पता है, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, रिसेशन। कितना छोटा छोटा फर्क है और कितनी गहराई है उस शब्दों में। आप ये देखिए, मुद्रास्फीति नियंत्रित मुद्रास्फीति नहीं होता, ये होता है मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाना, ये सिंपल मीनिंग है इसका। रिफ्लेशन का मतलब होता है कि जब मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर लिया जाता है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेशन। और डिफ्लेशन होता है कि जब कंज्यूमर माने उपभोक्ता और एसेट्स दोनों के प्राइस जो है, कंज्यूमेबल्स एंड एसेट्स प्राइस घट जाता है समय के साथ और परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। आपके पास बहुत पैसा हो जाता है तो हर चीज सस्ती लगने लगती है, दैट इज डिफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है कि कीमतों में एक साथ वृद्धि जहां मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी की दर दोनों ही हाई होते हैं, दैट इज स्टैगफ्लेशन। और पांचवा है रिसेशन, कम लागत में अच्छी खरीदारी करना। तो इसमें जो है कह रहा है कि कौन कौन सही नहीं है, तो 1 और 2 जो है सही नहीं है, बाकी सही है। तो ये नहीं है पूछ रहा है। तो ये बताने का मैंने प्रयास किया है कि इन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन और रिसेशन, इन चीजों को आपको पूरा जो है समझना पड़ेगा ताकि कितने भी घुमा के क्वेश्चन पूछे तो आप पकड़ लें। दूसरा क्वेश्चन आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मुद्रास्फीति के बारे में है, निम्न कथनों पर विचार करना है। अब निम्न कथनों पर विचार करना है तो विचार करने से पहले मुद्रास्फीति को ठीक से पढ़ना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। और हम आपको ये लेवल दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए कितना टफ क्वेश्चन बनाया गया है, बिल्कुल लगता है जैसे यूपीएससी आईएएस के एग्जाम से उठाया गया हो। तो मुद्रास्फीति के बारे में कह रहा है कि बाजार की ऐसी दशा जहां बैग भर के पैसा ले जाइए और साग भाजी खरीद करके लाइए क्योंकि वास्तविक आय घट जाती है। क्लियर है? प्रैक्टिकल बात हमने रखा है कि जब मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो आपकी परचेजिंग पावर घट जाती है। आप जो है छोटे सामान के लिए जहां 100 रुपया देते थे वहां 150 रुपया लगने लगेगा, तो डिवैल्यूएशन ऑफ मनी हो जाता है। दूसरा है कि वस्तुएं और सेवाएं महंगी हो जाती है और लागत की तुलना में अधिक कीमत मिलती है, लेकिन इस पैसे को निवेश नहीं किया गया तो अर्थव्यवस्था को लाभ नहीं मिलेगा। ये भी एक स्टेटमेंट है मुद्रास्फीति के बारे में जो सही है। तीसरा है अधिक दर होने के कारण बचत कम हो जाती है, जिससे निवेश कम और उत्पादन में कमी में निर्यात दुष्प्रभावित होने लगता है। इससे ऋणदाता लोन देने वाले को नुकसान है और लेने वाले को लाभ है। इसकी दरें अगर 3 से 5% के बीच में रहती है तो अर्थव्यवस्था के नुकसान होता है। इसमें से कौन कौन सही है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इन चीज़ों को डिटेल में हमारे द्वारा बताया जाएगा, समझाया जाएगा, तब जो है आप इसमें से सही आंसर चूज करेंगे और आप इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के आदी हो जाएंगे, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, तब आप आराम से जो है। आप तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय कृषि पर निम्न कथनों का संज्ञान ले। क्वेश्चन देखिए कितने बड़े हैं। 1970 की तुलना में वर्ष 2011 में जीडीपी का शेयर कृषि का मात्र 43 से घट के 16% आ गया, जिसका प्रमुख कारण गैर कृषि क्षेत्रों, नॉन एग्रीकल्चर क्षेत्रों में विकास है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में क्लीन और ग्रीन प्रोडक्शन मेथड यूज होता है, जो कि महंगे दामों पर इनके उत्पाद अभिजात वर्गीय चरित्र वाले। अभी देखिए अभिजात वर्गीय चरित्र पूछेगा कभी,
जो बहुत समाज के जो हाई हाई इकोनॉमिक गेनर हैं। उसके बाद हाँ, महंगे दामों पर अभिजात वर्गीय चरित्र वाले लोगों द्वारा क्रय किया जाता। वहीं दूसरी तरफ आम जनता हंगर से पीड़ित है। हर मिनट 11 आदमी की डेथ पूरी दुनिया में भूख से हो रही है। ई नैम एक नया कंसेप्ट है। ये पोर्टल किसानों हेतु लॉन्च हुआ है जो सामंतवादी कृषिगत पेशे से हैं। छोटे मझोले किसान तो इससे बहुत दूर है। ये देखिए कहाँ से ला के उठा के रखा हमने। और प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि योजना, PKVY, NMS आदि सरकार द्वारा संचालित योजनाएं जो किसानों के हित में। ये कहने का मेरा मतलब है कि एक क्वेश्चन हमने जो बनाया ये यहाँ से शुरू हुआ और कहाँ जाके खत्म हो रहा है यहाँ पे। तो इससे आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी हो रही है कि किस तरीके के जो है भारतीय कृषि पे सरकार की नजर है। और ध्यान रखिए कि जितने क्वेश्चंस हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल, इंपेरिकल, व्यवहारिक, जो आपके और हमारे परिवार समाज से जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है, उस पे आते हैं। तो इसलिए आपको ये टेस्ट सीरीज में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको कितने फायदे हो रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन है। देखिए, कृषि के विकास हेतु सरकार की क्या भूमिका। पूरा एग्रीकल्चर जो है इसी 3-4 क्वेश्चन में सिमट गया। एक एक टर्म को मैं पढ़ाऊंगा जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे। तो अब देखिए, कृषि के विकास हेतु सरकार की क्या भूमिका है। भूमि एवं जल संरक्षण के लिए कृषकों को शिक्षित करके वाटरशेड परियोजना लागू करना। अब वाटरशेड परियोजना क्या है ये आपको इस क्वेश्चन के साथ ही समझ में आ जाएगा। तो ये सब शब्द जो है बड़े काम के हैं। क्रेडिट फसल बीमा, बाजार नियंत्रण, आपदा प्रबंधन, ये देखिए के साथ सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। एक ही क्वेश्चन से प्री और मेन से बहुत सारी चीजें कवर हो रही। लैंड सीलिंग एक्ट आ गया इसमें। इसके कारण, कानून के कारण जो जोतों का, खेती का आकार छोटा होना कम उत्पादकता के साथ लिंक नहीं है, क्योंकि चीन में ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति में भी उत्पादकता कम नहीं है जहां 97। अब हमने इस चीज को भूमि हदबंदी, लैंड सीलिंग एक्ट को कहां से कनेक्ट किया, चाइना से, कि वहां भी छोटे और मझोले किसान हैं 97%, लेकिन उनके यहाँ जो है ये प्रॉब्लम उत्पादकता कम होना, माने पैदावार कम होना। 1 एकड़ में अगर 100 किलो गेहूं होता था तो अब 60 किलो क्यों हो रहा है, तो दैट इज यील्ड, उसकी बात कर रहा है। डिटेल बाद में बताऊंगा। फसल चक्र विधि, फसल चक्र विधि जो है आप देखिए ये क्रॉप साइकिल है। क्रॉप साइकिल के बारे में आप अलग से पढ़ेंगे। ये देखिए इसमें आ गया। तो मेरे समझाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आप जो है हमारे साथ जुड़ के मेंस, प्री और इंटरव्यू की तैयारी कैसे एक साथ करेंगे, कैसे सफल होंगे। और इस लेवल पे अगर आपको नहीं पढ़ाया बताया जाएगा तो प्रीलिमिनरी के एग्जाम पास करना मुश्किल है। फिर अगला सवाल कृषि से है कि 3-4 सवालों में जो है पूरा कृषि पढ़ लेंगे आप। ये देखिए स्पैक आ गया। क्वेश्चन का मैं ढर्रा दिखा रहा हूँ कि ये देखिए कितने लंबे लंबे क्वेश्चन हमने बनाए हैं। तो मैं दावा करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कहीं मिलेगा नहीं। मुझे अभी तक तो नहीं मिला। अगर आपको मिलेगा तो मुझे बताइएगा, मुझे भी फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।